मध्य प्रदेश के इंदौर के अरविंदो अस्पताल में किस तरह से लोगों के साथ लूट खसोट की जाती है, मरीजों को बेवकूफ बनाया जाता है, इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब महीने भर से भर्ती एक मरीज को डॉक्टरों ने करीब करीब मृत घोषित कर दिया था। बाद में परिजन मरीज को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मरीज की हालत में सुधार हो गया। दरअसल विनोद नाम का एक मरीज जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था, इसके बाद डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। करीब महीने भर तक मरीज को आईसीयू में ही रखा गया। इस दौरान मरीज के परिजनों की सारी जमा पूंजी इलाज में ही खर्च हो गई। इसके बाद परिजनों ने मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने को कहा ताकि खर्चा कम हो सके, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत ठीक नहीं है और वो महज कुछ घंटों का ही मेहमान है, लिहाजा उसे घर ले जाने की जरूरत है। लेकिन परिजनों ने उसे घर ले जाने के बजाय एमवाई अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी हालत में लगातार सुधार देखा गया। परिजनों का आरोप है कि अरविंदो अस्पताल प्रबंधन लूट खसोट में लगा हुआ है। जब तक परिजनों का पास पैसा रहता है तब तक मरीज को फंसा कर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे खत्म होते हैं मरीज को अपने पास रखने से लोग इनकार कर देते हैं। न्यूज टाइम ने जब अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में उनका पक्ष जानना चाहा तो उसने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। हम लोगों को यानी हर चीज में बहुत परेशानी हुई, वहाँ पर पैसे की बात में, दवा गोली के मामले में, हर बात में परेशानी हुई। अभी हमारे भैया को कम से कम 1-1.5 महीना हो गया वहाँ आईसीयू में रखे हुए। कहाँ पर? वो अरविंदो हॉस्पिटल में 1-1.5 महीने से हम लोगों को यानी बस यही आश्वासन दे रहा है कि अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी यानी कुछ नहीं है। जबकि उनको उस मशीन पे रख रखा था कि बस वो मशीन के द्वारा ही सांस ले रहे थे वहाँ। क्या हुआ घर पे? फिर आप एमवाई लेकर आए, क्या हुआ? क्या था भैया को लगी है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं लगी, दारू पीता था। हाँ। गाड़ी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आदमी चलाएगी। हाँ। और घर पे आए तो हाँ चालू। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। सौरभ, तमाम बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, बेहद गंभीर आरोप ये अस्पताल प्रशासन पर। क्या सफाई है अस्पताल प्रशासन की और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस जो अरविंदो अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पहले से ही विवादों में रहा है और इसकी कई खबरें भी हम चला चुके हैं। जैसे पहले किडनी चोर मामले में हमने पूरे तरीके से प्रकाशित किया था, उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस मामले में नोटिस भी दिया है इन सारे लोगों को। और अभी एक ताजा मामला सामने आया जिसमें इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है पूरी तरीके से। एक जिंदा इंसान को प्रबंधन मृत घोषित कर देता है सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो गंभीर मामला है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ जल्द ही, जैसे ही आज इस खबर को हम दिखा रहे हैं उसके बाद में उम्मीद की जा रही है पहले की तरह प्रशासन जागेगा और एक बार फिर से इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी। सौरभ, जब दूसरे अस्पताल में इस मरीज को ले जाया गया जहां उसकी हालत में सुधार भी देखा गया, ऐसे में जब अरविंदो अस्पताल के प्रशासन से जाने की कोशिश की गई तो क्या कोई जवाब उनकी तरफ से, कोई प्रतिक्रिया? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले की तरह इस बार भी हमने इस मामले पर अरविंदो अस्पताल के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमें किसी भी मामले में मीडिया से कोई भी बात नहीं करनी है और खासतौर से न्यूज टाइम से कोई भी बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि न्यूज टाइम के पास में उनके कई ऐसे गंभीर मामले जिनको वो हमेशा पर्दा डालते रहे और हमने उन पर्दों को हमेशा बेनकाब किया है। जी चलिए सौरभ, वाकई में काफी गंभीर आरोप लगे हैं, परिजन बेहद परेशान हैं और इस तरीके के आरोपों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता है, पैसा जब मरीजों का खत्म हो जाता है तो मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि इसी मरीज को अगर दूसरे अस्पताल में ले जाया जाता है तो हालत में सुधार होता है। तो तमाम तरीके के आरोप इस तरीके के लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता विनोद, और जानना चाहेंगे विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम में, कि काफी गंभीर आरोप है अस्पताल प्रशासन पर, ऐसे में लगाम लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि मरीजों को दिक्कत होती है, एक अच्छे खासे इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है, बात निकलकर सामने आती है कि महज इसलिए कि अब पैसे चुकाने लायक नहीं वो लोग। जी ज्योति जी, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा नाम उमेश शर्मा है जी, और ये विषय मुझे लगता है चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है, और सेवा के क्षेत्र में अगर इस प्रकार व्यवसायिक प्रयोजन लेकर इस तरह का काम किया जाता है तो वो निंदनीय नहीं है, घृणित है जी। और ऐसे किसी भी काम की समाज के हर स्तर पर भर्त्सना और निंदा होना चाहिए, और ये बड़ा सनसनीखेज मामला आप लोगों ने प्रकाश में लाया है। हम लोग भी अपने स्तर पर इसमें जानकारी जुटाएंगे, और अगर इस तरह का प्रकरण वहाँ पर घटित हुआ है किसी मरीज के साथ और उसके परिजनों के साथ इस प्रकार का घृणित कारनामा अंजाम दिया है
तो ये बहुत निंदनीय है और इस तरह की कार्रवाई को चिकित्सा के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ना करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, गंभीर मामला आप मान रहे हैं, वाकई में बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि एक अच्छे खासा इंसान जिसे मृत घोषित कर देते हैं, दूसरे अस्पताल में जाकर उसकी हालत में सुधार होने लगता है। अब आप इस पर क्या संज्ञान लेने वाले हैं? नहीं, संज्ञान लेना तो मेरे विषय में नहीं है, संज्ञान तो इस पे शासन को लेना है। मैं राज्य शासन के जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा जी, और उनकी जानकारी में पूरा घटनाक्रम लाऊंगा और वे बड़े संवेदनशील मंत्री हैं, मुझे लगता है कि वो तत्काल इस विषय में कोई कार्रवाई करेंगे। जी, चलिए उमेश जी, हम उम्मीद करते हैं आप इस मामले में आगे जो संज्ञान में लेकर बात आगे बढ़ाएं, उस पर जल्द से जल्द गंभीर तरीके से इस बात को संज्ञान में लेकर से कोई कड़ा कदम उठाया जाए, जिससे इस तरीके की जो आरोप है, गंभीर बातें हैं, वो रुक सके, अस्पताल प्रबंधन पर रोक लगाई जा सके इस तरह की मनमानी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।